प्यार भरा नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति 5 अप्रैल को गोचर करने जा रहे हैं। अपनी नीच राशि से अगली राशि मकर से कुंभ में जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह है। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को नवग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इनको गुरु की उपाधि प्राप्त है। उनके गोचर को भी एक महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना माना जाता है। इन्हें अत्यंत ही शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति हमारे जीवन में उन्नति की राह खोलते हैं, देवगुरु बृहस्पति, और गुरु हमारे जीवन में उन्नति की ही राह खोलते हैं। आप गुरु को ही समझने का प्रयास करें। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धन का, पुत्र का, विवाह का, राज्य संबंध, राजयोग कारक माना जाता है। इन्हें आध्यात्मिक का भी कार्य कारक माना जाता है। दार्शनिकता का भी दर्जा दिया हुआ है। देवगुरु को समझने के लिए मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। दक्षिण भारत का है। आपको गुरु के बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। गुरु को मजबूत कैसे किया जाए, उनका अच्छा शुभ परिणाम कैसे प्राप्त किया जाए, आपके ख्याल में आ जाएगा। और मैंने राशिफल जो तैयार किया है वह आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहां कहां किस प्रकार से फल देगा। ये दक्षिण भारत की घटना है। मां और पुत्र दोनों रहते थे। पुत्र ने थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने यह कहना शुरू किया कि मैं तो अब संन्यास लूंगा। तब मां ने कहा, मेरा कैसे चलेगा, आप अगर संन्यास ले लोगे, आप अकेले हो, मैं भी अकेली हूं, तो आप संन्यास लोगे तो कैसे चलेगा। बहस हुई, काफी समय तक चलती रही। आखिर निर्णय यह हुआ, मां ने यह कहा कि तो शादी नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, लेकिन संन्यास तो मत ले, मैं किसके भरोसे जीऊंगी। तब उन्होंने यह कहा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तब आप संन्यास ले लेना। बात चली, फिर मां के साथ रहना शुरू हो गया। 10, 15, 20, 25 साल बाद में माता जी का देहांत हो गया। तब माता जी का देहांत हुआ तब उन्होंने संन्यास, उसका कार्य संपन्न किया, सारा अंत्येष्टि वगैरह, और उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। अब संन्यास लिया तो संन्यास लेने के बाद में वो घूमने शुरू हुए। कभी दक्षिण भारत जाए, कभी और कोई धार्मिक स्थान पे जाए, अयोध्या जाए, जहां जहां जाए, घूमते घूमते उनके मन में एक विचार आया कि मैं घूम रहा हूं, साधु बन गया हूं, और गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होगा। तब गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होगा, तो वो कई अपने गुरुओं को पूछने शुरू हुए। कई साधु संतों को पूछा तो उनको संतुष्टि नहीं हुई। तब एक साधु को पूछा, दूसरे साधु ने कहा कि आप मेरे से अच्छा उत्तर वो साधु दे पाएंगे। उनके पास गए। ऐसे करते करते एक साधु ने बताया, संत ने बताया कि आप उनके पास चले जाओ, वो आपको सही उत्तर दे देंगे। तब एक महाराज के पास गए, साधु संत के पास, और उन्होंने कहा, गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होता है, तो आप ऐसे करो, ये 3 पुड़ी लेकर के जाओ मेरे से, और अमुक राजा के संतान नहीं है, यह 3 पुड़ियां देना और उनके संतान हो जाएगी। और जब उनके संतान होगी तो वो संतान आपको उत्तर देगी। तो वो पैदल चले, 5-10 कोस चले होंगे, थक गए। तब किसी पेड़ के नीचे, छाया में वृक्ष के नीचे बैठ गए। थक भी गए थे, काफी आराम कर रहे थे, दर्द भी हो रहा था शरीर में। इतने में कोई लकड़हारा आया और उन्होंने साधु के वेश में देखा कि संत महाराज विराजमान है और बड़े थके हुए लग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, लकड़ियां नीचे रख करके उनके पैर दबाने शुरू कर दिए। पैर दबाया तो साधु महाराज को नींद आ गई। नींद आ गई तब पास में लकड़हारा भी सो गया। जब वो 2-3 घंटे में उनकी आंख खुली तो अपनी तैयारी करने लगे। तब लकड़हारे को भी उठाया। लकड़हारे का देहांत हो चुका था। तब देहांत हो चुका था, तब उन्होंने उनका कर्म किया, अंत्येष्टि कर्म वगैरह करके वो अपने राजा के पास जाने को तैयार हुए।
जब राजा के पास गए तब राजा को कहा कि आप यह अपनी रानी जी को ये 3 पुड़िकियां दीजिए और आपकी संतान हो जाएगी। तब राजा ने कहा भाई मैंने काफी उपाय अपना लिए हैं, अब मैं, फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट की तो वो मान गए और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी संतान होगी और संतान को आशीर्वाद देने के बाद में मैं यहां से जाऊंगा, मेरी यहाँ कुटिया गांव के बाहर बना दीजिए। तो राजा को भी आश्चर्य हुआ और कह दिया हाँ, आराम से आपको सारा साधन संपन्न करवा दिया जाएगा, आपके खाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। गांव के बाहर एक कुटिया बना दी गई और वह 3 पुड़ियां रानी जी को दे दी और ईश्वर का आशीर्वाद हुआ। 9वें माह में उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब राजा और सब इकट्ठे होकर के महल से और उस साधु के कुटिया में गए उनका आशीर्वाद लेने के लिए। जब आशीर्वाद लिया तब वो बालक को आशीर्वाद दे ही रहे थे, तब बालक ने पूछा पहचाना क्या मेरे को? तो कहे नहीं भाई। तो कहे पहचानो कैसे आप? मैं वही लकड़हारा हूं और मैंने साधु की सेवा की, इसलिए राजा के घर में मेरा जन्म हुआ है। मैं ऐश मौज करूंगा, आनंद लूंगा, शुभ कार्य करूंगा। तो 1, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट गुरु की सेवा करने से इतना पुण्य प्राप्त हो गया, इतना लाभ हो गया। तो गुरु की सेवा करने से क्या क्या लाभ नहीं होता। तो वैसे ही देवगुरु बृहस्पति है, आप बड़ों की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, उनका सम्मान करिए, साधु संत की सेवा करिए। अब देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैं बहुत ही आसानी से समझा पाऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ग्रहों के बारे में आपको आसानी से समझ में आएगा। इनको मैंने बताया आपको, इनको दार्शनिकता का दर्जा दिया हुआ है। यह ज्ञान के दाता है। ऐसा माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति हमारे अध्यात्म, ज्ञान, देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में उन्नति की राह खोलते हैं। इन्हें ज्ञान, कर्म, धन, पुत्र, विवाह, मांगलिक उत्सव, मांगलिक कार्य, जन्मोत्सव, विवाह उत्सव, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, इस प्रकार के घर में मांगलिक उत्सव मनाए जाते हैं। इन्हें अध्यात्म का कार्य, इन्हें दार्शनिक का दर्जा भी दिया गया है। इन्हें ज्ञान का दाता भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है देवगुरु बृहस्पति हमारे आध्यात्म, ज्ञान व हमारी बुद्धि को निर्देशित करते हैं। जिस जातक पर ये प्रसन्न होते हैं उसे जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती। समाज में खूब यश सम्मान मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति यानी कि जुपिटर का प्रभाव अधिक होता है, उस व्यक्ति का मन धर्म, आध्यात्मिक कार्यों में बहुत अधिक लगता है। बड़े बड़े संत महंत होते हैं, उनके देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन अच्छी होती है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो मकर राशि में नीच के होते हैं। धनु और मीन राशि इनकी स्वयं की राशि है। देवगुरु बृहस्पति इस समय शनि राशि में मकर में गोचर कर रहे हैं और 5 अप्रैल को मकर से ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह अवस्था 15 सितंबर तक रहेगी। और ज्योतिष में एक सूत्र और भी है, गुरु हमेशा ही देश, समाज, परिवार, शिष्यों का कल्याण करता है, उसे शिक्षित करता है। यही रहा है, हमें सात्विक जीवन जीते हुए देखा है। हम यह भावक साधु गुरु अपने स्वयं के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए जीवन यापन करते हैं। इसलिए तो अकेला देवगुरु जिस भाव में बैठता है उस भाव की हानि करता है। ज्योतिषी तो यह कहते हैं कि द्वितीय भाव में बैठने पर धन की या परिवार की हानि करेंगे, अकेले पंचम भाव में बैठने पर संतान की या ज्ञान की हानि करेंगे। शिक्षा बहुत अधिक कर भी लोगे तो भी शिक्षा का उपयोग नहीं होगा। संतान भाव और सप्तम भाव में अकेला देवगुरु बृहस्पति लगभग पत्नी भाव से, दाम्पत्य जीवन से या पार्टनरशिप से कहीं ना कहीं हानि अवश्य करता है। हाँ, ये बात अलग हो जाती है। मेरे हिसाब से तो देवगुरु बृहस्पति प्रत्येक भाव में हानि ही करते जहां बैठते हैं, लेकिन पोजीशन उसकी बात अलग है
कि उनके शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, सुगरी हो, उच्च के हो, तो वो हानि नहीं करेंगे, वहां अच्छा परिणाम दे देंगे। वैसे देवगुरु बृहस्पति हानि नहीं करते, वो समझने की थोड़ी सी हमारी भूल ही रहती है कि उनको देवगुरु बृहस्पति को कुछ चाहिए नहीं, तो वो सात्विक विचारों के आधार पर शुभता से कुछ लाभ करवाते हैं। इस प्रकार से मामला हो जाता है। अब सिंह राशि वालों के पंचम भाव और अष्टम भाव के मालिक होकर के आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा, भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। अगर दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट है तो अब प्रेम संबंध बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग बनेंगे। हाँ, ये जरूर है, खर्च की अधिकता रहेगी, तो आय के नए मार्ग भी खुलेंगे। सप्तम भाव में गुरु का गोचर विवाह, प्रेम संबंध, साझेदारी, कोर्ट कचहरी के काम, यात्रा अधिक लाभप्रद, बहुत अच्छी रहती है। इस समय न्याय के लिए अच्छे उद्देश्य से किए गए कार्य सफल होते हैं। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति 3 जगह अपने अमृत तुल्य दृष्टि से देखता है। गुरुदेव की दृष्टि में अमृत बरसता है, तो आपके लाभ भाव में लग्न भाव को, और तीसरी दृष्टि होगी उनकी आपके पराक्रम भाव पर। इन तीनों जगह शुभता लाएगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका में शुभ है, अति शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। व्यवसाय उत्तम लाभप्रदायक रहेगा। परिवार के लोगों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। चुनाव में विजयश्री प्राप्त होती है। बड़े लोगों से परिचय बढ़ता है। काम सफल होते हैं। जो छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, या कोई आप लेखन का कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। उच्च अधिकारी प्रसन्न रहते हैं, तरक्की होती है। लेकिन सट्टे और शेयर बाजार से लाभ नहीं होता। घर में नई संतान का जन्म होता है, विवाह होते हैं, यज्ञोपवीत होते हैं, शुभ मांगलिक कार्य होते हैं, गृह प्रवेश होता है, पुत्र पुत्री का विवाह के शुभ मांगलिक कार्य होते हैं, उनके विवाह के प्रस्ताव आते हैं। विवाह कार्यों में आपको मदद करनी पड़ती है। अदालती मामलों में समझौते लाभदायक रहते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर व्यवसाय बंद होने की संभावना रहती है। पुत्र या पुत्री की चिंता सताती है। मित्र रिश्तेदार धोखा दे देते हैं। दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की नौबत भी आ सकती है। देवगुरु बृहस्पति की अशुभ स्थिति होने पर यह देख लेना अवश्य चाहिए। देवगुरु बृहस्पति के उपाय मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके मांगलिक कार्य में कहीं अड़चन आ रही है, विवाह संबंधी अड़चन आ रही है, या कर्ज हो रखा है, या फिर आप लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हल्दी मिश्रित जल से महादेव का अभिषेक करें, पुरुष सूक्त से करें, अवश्य ही लाभ होगा। जल्दी से आपके विवाह के मांगलिक कार्य की अड़चन दूर होकर के विवाह संपन्न होंगे। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए अपने माता पिता बड़ों का, साधु संतों का सम्मान करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। आप कोई विद्यालय में आवश्यक बच्चे हैं, उनको पुस्तक वगैरह उपलब्ध करवानी चाहिए, या देवगुरु बृहस्पति का उपवास करना चाहिए। उनके बीज मंत्र की नित्य प्रतिदिन अपनी माला जपनी चाहिए। इस प्रकार के यह शुभ कार्य आप करेंगे तो आपके घर में मांगलिक उत्सव अवश्य होंगे। देवगुरु आपको आशीर्वाद लक्ष्मी प्रदान करेंगे। आप हल्दी मिश्रित जल से महादेव का अभिषेक अवश्य करिएगा। आपको 40 दिन में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। अब तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करिएगा महाराज, और शेयर करिएगा। और प्यार भरा नमस्कार, आशीर्वाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही आशा है मेरी। ईश्वर से यही प्रार्थना है।